क्या आपको पता है, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने न धनुष उठाया न शस्त्र चलाया, फिर भी उसका बलिदान कुरुक्षेत्र के सबसे भयानक युद्ध से भी बड़ा था। क्या आपको पता है, विदुर जैसे महाज्ञानी पुरुष का एक पुत्र था जिसका नाम किसी राजा, किसी विजेता या किसी वीर के नाम पर नहीं रखा गया, बल्कि उस सत्य के नाम पर रखा गया जिसे पाने के लिए मनुष्य को सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसका नाम था निःश्रेयस। यह कथा है उस मौन की जो शब्दों से अधिक बोलता है, और उस त्याग की जो इतिहास में लिखा नहीं गया पर आत्मा में आज भी जीवित है। हस्तिनापुर केवल सत्ता का नगर नहीं था, वह विचारों और विरोधाभासों का संगम था। ऊंचे महलों की छाया में न्याय दम तोड़ता था और राजसभा में सत्य अक्सर अकेला खड़ा रह जाता था। ऐसे समय में विदुर जैसे पुरुष का होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, जो सत्ता के भीतर रहकर भी उससे बंधा नहीं था। परंतु जिस व्यक्ति ने पूरे राज्य को नीति का मार्ग दिखाने का प्रयास किया, उसके अपने हृदय में एक गहरा अनकहा द्वंद्व पल रहा था। विदुर के घर जन्मा वह बालक किसी ज्योतिषीय भविष्यवाणी का परिणाम नहीं था, बल्कि जैसे स्वयं समय ने उसे भेजा हो। उसका नाम रखा गया निःश्रेयस, जिसका अर्थ था वह अवस्था जहां मनुष्य स्वार्थ, भय और लोभ से परे पहुंच जाता है। यह नाम ही उसके भाग्य की दिशा बन गया। बचपन से ही उसके चेहरे पर एक गंभीर शांति रहती, मानो वह संसार को देखने नहीं, समझने आया हो। जब राजमहल के आंगनों में अन्य बालक शक्ति और पराक्रम के खेल खेलते थे, निःश्रेयस अपने पिता के पास बैठा राजसभा के प्रसंग सुनता। वह कभी यह नहीं पूछता कि कौन विजयी हुआ, वह केवल यह जानना चाहता था कि कौन धर्म के समीप था। उसके प्रश्न सरल नहीं थे और विदुर को कई बार उत्तर देने से पहले मौन का सहारा लेना पड़ता। समय के साथ हस्तिनापुर की राजनीति और भी जटिल होती गई। निर्णय भय से लिए जाने लगे और मौन सहमति का पर्याय बन गया। निःश्रेयस यह सब देख रहा था, बिना बोले, बिना रोष दिखाए। पर भीतर कहीं उसे यह स्पष्ट दिखने लगा कि यह राज्य युद्ध नहीं, बल्कि आत्मविस्मृति की ओर बढ़ रहा है। एक संध्या, जब राजमहल दीपों से प्रकाशित था और बाहर अंधकार गहराता जा रहा था, निःश्रेयस ने विदुर से पूछा, पिताश्री, यदि सत्य बार बार कहा जाए और फिर भी उसे नकार दिया जाए, तो क्या सत्य स्वयं मौन हो जाता है? यह प्रश्न नहीं था, यह भविष्य की आहट थी। उसी काल में राजसभा में वह दिन आया जब दुर्योधन की हठ और धृतराष्ट्र की विवशता ने धर्म को पराजित कर दिया। विदुर बोले, पर शब्द व्यर्थ गए। उसी क्षण निःश्रेयस ने समझ लिया कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिन्हें भीतर से सुधारा नहीं जा सकता, उन्हें केवल छोड़कर ही आईना दिखाया जा सकता है। अगली भोर निःश्रेयस ने राजवस्त्र त्याग दिए। कोई घोषणा नहीं, कोई विद्रोह नहीं, केवल एक शांत प्रस्थान। यह पलायन नहीं था, यह एक उच्चतर उत्तरदायित्व की ओर कदम था। विदुर समझ गए, पुत्र उनसे कुछ छीनकर नहीं, कुछ निभाने जा रहा है। वन ने उसे वैसा स्वागत नहीं दिया जैसा महल ने किया था। वहां न सम्मान था, न सुरक्षा। भूख ने उसे झुकाया, भय ने उसे परखा और एकांत ने उसके भीतर छिपे अहंकार को तोड़ा। पर हर परीक्षा के बाद उसकी दृष्टि और स्पष्ट होती गई। एक दिन जब उसके पास स्वयं के लिए भी अन्न नहीं था, उसने एक घायल शिकारी को देखा। निःश्रेयस ने बिना क्षण भर सोचे अपना अंतिम भोजन उसे दे दिया। उस क्षण उसने जाना कि धर्म की शुरुआत नियमों से नहीं, करुणा से होती है। शिकारी मुस्कराया और विलीन हो गया। केवल शब्द रह गए, जो अपने दुख से पहले दूसरे का दुख समझ ले, वही निःश्रेयस के पथ पर है। यह कोई आशीर्वाद नहीं था, यह पुष्टि थी। वर्षों बीत गए।
निःश्रेयस अब साधक था। उसकी देह वन में थी, पर उसकी चेतना संसार के हर उस कोने में पहुंच रही थी जहां मनुष्य संघर्ष कर रहा था। वह उपदेश नहीं देता था, वह केवल उपस्थित रहता था। उधर हस्तिनापुर युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा था। विदुर ने अंतिम प्रयास किए, पर अब शब्द बोझ बन चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि जब नीति को बार बार अस्वीकार किया जाए तो उसका मौन ही अंतिम संदेश होता है। कुरुक्षेत्र का शंखनाद होते ही विदुर को अपने पुत्र का स्मरण हुआ। वे जानते थे, जो पुत्र शब्दों से आगे गया है वही अब अंतिम उत्तर देगा। वन में पीपल के नीचे ध्यानस्थ निःश्रेयस को देखकर विदुर का हृदय भर आया। वर्षों का ज्ञान उस क्षण एक पिता के अश्रु बन गया। पुत्र, विदुर बोले, नीति हार गई। निःश्रेयस ने नेत्र खोले और उस दृष्टि में कोई हार नहीं थी। नहीं पिताश्री, उसने कहा, नीति कभी हारती नहीं, मनुष्य उसे त्याग देता है। विदुर टूट गए। तो यह युद्ध क्यों? उत्तर आया, क्योंकि अब धर्म को समझाने की नहीं, चुकाने की आवश्यकता है। निःश्रेयस खड़ा हुआ। आकाश में शंखनाद गूंजा। आज मैं वह मूल्य बनूंगा। उसने ध्यान धारण किया। कोई मंत्र नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल पूर्ण समर्पण। उसकी चेतना कुरुक्षेत्र में प्रवाहित हो गई। कहा जाता है, उसी क्षण अर्जुन का धनुष कांप उठा। भीष्म की दृष्टि भर आई। कृष्ण मौन हो गए। निःश्रेयस ने देह त्याग दी, बिना युद्ध लड़े, पर युद्ध से भी बड़ा त्याग करके। विदुर घुटनों के बल बैठ गए। पिता पहली बार पुत्र के चरणों में झुका। हवा में स्वर गूंजा, जहां युद्ध अपरिहार्य हो जाए वहां निःश्रेयस अदृश्य हो जाता है। युद्ध प्रारंभ हुआ, पर हर योद्धा के भीतर एक मौन प्रश्न जाग चुका था। निःश्रेयस किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों में सीमित नहीं होते। वह स्मरण था कि सही होना जीतने से बड़ा होता है। आज भी जब नीति उपेक्षित होती है, निःश्रेयस मौन हो जाता है। और जब मनुष्य उस मौन को महसूस करता है, वहीं से आत्मचिंतन आरंभ होता है। निःश्रेयस केवल विदुर का पुत्र नहीं था, वह हर उस आत्मा का पथ था जो धर्म को सुविधा से ऊपर रखती है। कथा यहीं समाप्त होती है, पर प्रश्न अब भी जीवित है। क्या हम निःश्रेयस को खोज रहे हैं या उससे लगातार दूर जा रहे हैं? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, विजेता तय हो गए, पर निःश्रेयस कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह कभी युद्ध भूमि में था ही नहीं। वह तो हर उस स्थान पर था जहां मनुष्य ने सुविधा के बदले सत्य चुना, लाभ के बदले धर्म चुना और जीत के बदले आत्मा को बचाया। निःश्रेयस किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, क्योंकि कुछ सत्य पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जब आज हमारे सामने अन्याय खड़ा होता है तो हम शस्त्र उठाते हैं या निःश्रेयस को याद करते हैं? क्योंकि जहां मनुष्य निःश्रेयस को भूल जाता है, वहीं से महाभारत शुरू हो जाती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, यदि निःश्रेयस का यह मौन आपके भीतर कहीं गूंजा हो, तो हमारे इस छोटे से प्रयास को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। और यदि आप ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं, आत्मचिंतन भी कराएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा राधा।